मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं पंडित दिलीप तिवारी। मित्रों बहुत वर्षों से मैं फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर बहुत सी भविष्यवाणियां करता रहा। मेरे फॉलोवर या जो हमको पसंद करते हैं उन लोगों ने मुझसे कहा कि गुरुजी कुछ ऐसी बातें बताएं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, क्या होगा इनका, या मोदी जी का क्या होगा 2024 के चुनाव को लेके, या यूं कहिए कि 2024 का चुनाव आएगा वो किस आधार पर चुनाव जीतेंगे, ऐसा कुछ नया क्या करेंगे जिससे कि भारत की आम जनता उनसे प्रसन्न हो जाएगी। मित्रों मैंने भारतवर्ष की कुंडली का बड़ा गहन अध्ययन किया और उस अध्ययन के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का कुंडली का अध्ययन किया, अमित शाह जी की कुंडली का अध्ययन किया, तो जो देखने में आया वो ये देखने में आया कि 2024 में भारतवर्ष की कुंडली और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, 2 बार से प्रधानमंत्री हैं, अब 2024 में फिर चुनाव आने वाले हैं लोकसभा में, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने अपना गणित लगाई उस गणित के हिसाब से कुछ ऐसा होने वाला है कि 2024 के पहले कुछ विदेशी पैसा जो कि भारत का ही था और वो कहाँ जमा हो, या यूँ मान लीजिए कि जो बाहर के लोग हैं वो पैसा भारत में बहुत इन्वेस्ट करेंगे, या यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे आप सुनते होंगे कि स्विस बैंक वगैरह में भारत के नेताओं का, व्यवसायियों का काला धन बहुत सारा जमा है, तो हो सकता है वो पैसा भी भारत में पुनः वापस आ जाए, जिससे कि हमारा भारत बहुत समृद्धशाली भी बन जाए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो भारत जैसी इतनी बड़ी बाजार को बहुत दिनों से देख रहे हैं और रोज़ का रोज़ आप देख भी रहे हैं कि भारत शक्तिवान बनता जा रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो भारत अपना बाहर से लेता था वो लगभग लगभग अपने देश में बनने भी लगी हैं, तो हो सकता है कि इसकी वजह से बहुत सा पैसा भारत देश में आ जाए। अब हम मित्रों अगर किसी नेतागिरी की बात करेंगे कि शायद मोदी जी ऐसा करें या अमित शाह जी ऐसा करें, तो ये तो थोड़ा सा बेईमानी या पक्षपात की बात भी हो सकती है। जो ग्रह होते हैं वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें भारत को बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बनना है, तो ये आपको भी पता है कि शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए हमको धन की, ताकत की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारे गोचर ही होते हैं, ग्रह ही होते हैं कि आप ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है कि भारत के पास इतना पैसा आए, और ये आप भी समझते हैं कि अगर नेतृत्व किसी अच्छे हाथों में या अनुभवी हाथों में होता है तो बाहर के इन्वेस्टर वो भी पैसा लगा सकते हैं। या फिर अगर हम कुछ देर के लिए काले धन की बात करें कि जो स्विस बैंकों में जमा है या और भी कुछ बैंकें हैं संसार में जहाँ की भारतीयों का काला धन जमा है, शायद कोई ऐसी योजना को असली जामा पहना दिया गया हो या पहनाया जा रहा हो। हम लोग को नहीं पता कि भारत सरकार क्या कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस बात की हमको दिख रही हैं कि भारतवर्ष में इस तरह से पैसे की बहुत ज़्यादा बाढ़, कह सकते हैं कि पैसे की बाढ़ आ सकती है। और जब पैसा भारतवर्ष में आएगा तो जाहिर सी बात है कि भारत की समृद्धि भी बढ़ेगी और पब्लिक उसको देखेगी और उसके फायदों का लाभ भी लेगी। अभी इसके पहले मैंने योगी जी के बारे में एक भविष्यवाणी डाली थी कि क्या योगी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 2024 में, तो उसका चलिए मैं वीडियो आपको इसी लिंक में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि 2024 में मोदी जी किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अभी आपको ज्ञात ही होगा कि 17 जून से 4 नवंबर तक शनि महाराज वक्री हो गए हैं 17 जून से, और गोचर की अगर हम बात करें तो शनि महाराज एक घर उल्टी चाल चलते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो अब आप ये मान लीजिए कि जो कर्म भाव है, जब भारतवर्ष की हम कुंडली बनाते हैं तो उनकी वृषभ लगन की कुंडली आती है, और जब हम मोदी जी की कुंडली बनाते हैं तो उनकी जो लगन आती है वो वृश्चिक लगन आती है।
अब 2 नंबर से भारतवर्ष की कुंडली अगर हम बनाते हैं तो जो कि वृषभ लगन की बनती है 14 अगस्त की रात 12 बजे के बाद 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, या यूँ कह लीजिए कि भारत आज़ाद तो खैर कहना बेईमानी होगी, ये कह दीजिए कि कुछ भी कह सकते हैं कि भारत के टुकड़े हो गए 2, पाकिस्तान अलग हो गया। लेकिन हम लोग चूँकि पहले उसी दिन से भारत को आज़ादी का दिवस भी मनाने लगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हम लोग के भारत पर कब्जा भी कर रखा था। तो इसमें अलग अलग लोगों की राय तो आ जाती है कि भारत आज़ाद नहीं हुआ था, वो तो टुकड़ा हुआ था, कुछ भी कह लीजिए। सब मिला के उसी के हिसाब से जो हमने कुंडली बनाई, उस कुंडली के हिसाब से जो भारतवर्ष का सप्तम बाहु है, इसी समय एक इत्तेफाक की बात है कि माननीय मोदी जी जो कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी लगन 8 नंबर की है, मतलब कि वृश्चिक लगन है उनकी, और उनकी लगन में चंद्रमा और मंगल विराजमान है। तो ये आप समझते ही हैं कि इस तरह के योग हमें कहाँ कहाँ पहुँचा देते हैं। अब ये अगर आप बात कहें कि अभी तक का पैसा नहीं आया था, तो इस समय मित्रों शनि अपने वक्री हो गए हैं, और शनि देव को आप जानते ही हैं, हिंदू शास्त्र के अनुसार न्याय का अधिकारी, दंडाधिकारी, इस तरह का शनि महाराज को कहा जाता है। तो जितने भी लोग 2 नंबर का काम करने वाले या अपराध में लिप्त थे, आप देख रहे हैं कि जब से शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में आ गए हैं, तब से आप देख रहे हैं कि इस तरह की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। तो आप ये मान लें कि चुनाव होने के पहले पहले भारत के कई बड़े नेता, कई बड़े उद्योगपति को शनि दंड अवश्य देंगे, और जिन्होंने पाप की कमाई या काला धन कहीं भी जमा कर रखा है या सरकार को टैक्स नहीं दिया है, इस तरह के लोगों की सामत आने वाली है। अब वो पैसा जब इकट्ठा होगा तो कहाँ जाएगा, आप भी समझ रहे हैं कि भारतवर्ष की तिजोरी में ही जाएगा। जब भारतवर्ष की तिजोरी में पैसा बढ़ेगा तो हमारी सब चीज़ें बढ़ेंगी और हमारा देश समृद्धशाली भी हो जाएगा। हो सकता है कि इन्हीं बातों को लेके 2024 का जो चुनाव आएगा उस पे क्या कहते हैं, भारतवर्ष को फायदा मिले और मोदी जी पुनः चुनाव जीत भी जाएं। अब अभी शनि वक्री हुए हैं, तो शनि दंडाधिकारी हैं, शनि न्यायाधीश हैं। अब शनि जब भी इस तरह के काम करते हैं तो अमूमन एक नेगेटिविटी वाली बात ये आती है कि दंडाधिकारी सबके लिए एक समान होता है, लेकिन अपने भारत देश में इस समय कुछ कानून ऐसे हैं जो कि 2 तरह से चल रहे हैं। कहने का मतलब, एक धर्म के लोगों के लिए दूसरा कानून है और दूसरे धर्म के लिए दूसरा कानून है। कॉमन सिविल कोड का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि शनि देव ये वक्री हुए हैं 17 जून से 4 नवंबर के बीच में। इसी बीच में भारत सरकार कॉमन सिविल कोड का जो कानून अभी तक लटका पड़ा था, उस कानून को लागू भी कर दे। अब मित्रों, शनि जब उल्टी चाल चलते हैं या वक्री होते हैं तो हमेशा ऐसी तरह की संभावनाएं बनती हैं। इस समय मंगल की आप पोजीशन देख ही रहे हैं कि मंगल देवता हमारे कहाँ विराजमान हैं। तो इस समय मंगल देवता आप जान ही रहे हैं कि मंगल देवता इस समय नीच के होके बैठे हुए हैं, और शनि जी वक्री हो गए तो वो मकर राशि पर अपना प्रभाव भी दिखाएंगे। और वक्री शनि आपने सुना भी होगा कि 3 से 4 गुना के बीच में अधिक प्रभाव दिखाते हैं। तो धार्मिक उन्माद की भी संभावनाएं हो सकती हैं भारतवर्ष में आज से लेकर ये नवंबर के बीच में। तो मित्रों, हमारा ये उद्देश्य था, तो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अब आगे बहुत सी भविष्यवाणियाँ जो भारत देश, अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन के जो बवाल चल रहे हैं, इनके संबंध में भी मैं बहुत जल्द आपको कुछ वीडियो बना के दूंगा। और बहुत जल्द जो ये चुनाव आने वाले हैं राज्यों में, मध्य प्रदेश में आने वाले हैं, राजस्थान में आने वाले हैं, या और जिन जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली में आने वाले हैं, इन सब के चुनाव की भी पहले से आपको मैं भविष्यवाणी करूंगा। आप हमारे चैनल को देखिएगा, इसके पहले भी मैंने बहुत सी भविष्यवाणियाँ की हैं जो अक्षरशः सही रही। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें,
और जो जो इसके इच्छुक हैं या जो इस तरह की चैनल देखते हैं उनको शेयर भी कर दें। नमस्कार।